हेलो नमस्कार, आप सबकी योर फ्रेंड्स मंजित जी वंस अगेन एक नया वीडियो लेके आप सबके बीच में आ रहा है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी। जब भी इंसान के जीवन में दुख आते हैं और इंसान घबरा जाते हैं, लेकिन उन दुखों का कारण क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा दुखों के कारण होता है मुंह, और भी बहुत सारे कारण होता है, लेकिन आज हम सिर्फ उस अटैचमेंट की बात करेंगे। उस अटैचमेंट से जब भी दुख आता है तो उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। हमारे जीवन में एक कहावत है, मिल गया तो खोने का डर, ना मिले तो गुस्सा। हमारे जीवन में इस तरीके से रिफ्लेक्शन होते हैं। एक राजा था और उसको अपनी राज सिंहासन के प्रति और उसको अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही अटैचमेंट था। जब भी प्रजा में खुशी की बात होता था वो बहुत एक्साइटमेंट होते थे, जब भी दुख होता था तो उस समय वो क्या करते थे, बहुत दुखी हो जाते थे और उसकी वही इमोशन उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था। और जिस कारण की वजह से उसने अपने गुरु के पास एक दिन गया और गुरु के पास जाने के बाद अपनी यही कहानी उसने बताया। तो उसने गुरु जी को सॉल्यूशन मांगा कि गुरु जी इसका सॉल्यूशन क्या है। गुरु जी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। गुरु जी ने 2 चिट्ठी लिख के दिया और एक चिट्ठी के ऊपर में लिख के दिया खुशी के दिन ये पढ़ लेना, और दूसरा चिट्ठी के ऊपर लिख के दिया कि दुख के दिन ये पढ़ लेना। तब तो उस राजा ने सोचा मैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के आया था, ये तो मुझे 2 चिट्ठी लिख के दिया, चलिए गुरुजी बता रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। तो इस तरीके से उसने क्या किया, 2 चिट्ठी लिया और अपना राज सिंहासन के पास वापस चला गया, अपनी प्रजा के पास वापस चला गया। और एक दिन ऐसा समय आया जब उसका एक छोटी सी टीम मिलकर सामने वाला एक राज्य को जीत लाया। और यही मैसेज राजा को जब उन साथियों ने दिया, उन रथियों ने दिया, उन टीम ने उनको ये मैसेज दिया, तब राजा बहुत खुश हो गया। अरे मेरा इतनी छोटा सा टीम एक राज्य को जीत लाया, ये तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। बहुत खुश हो गया राजा। उसके कुछ समय के बाद उसको याद आया, अरे गुरुजी ने मुझे एक चिट्ठी दिया था, चलो पढ़ के देख लेते क्या लिखा है। तब उस चिट्ठी खुला, पढ़ा और देखने के बाद पता चला वो हैरान, ये समय निकल जाएगा। उसने बोला कि मैं इतनी खुशी की बात है, राज एक छोटी सी टीम जाके मेरे राज्यों सामने वाला राज्यों को जीत के लाया, और बोला है कि गुरुजी ये भी समय निकल जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। चले देखते हैं। गुरुजी ने बोला है तो सही होगा। कुछ दिन के बाद ऐसे समय बीत गया, दिन बीत गया। एक दिन क्या हो गया, वो जो जीता हुआ राज्य था उनका राजा ने सामने वाला 2-3 राज्यों के साथ मिलके एक टीम बनाया, फिर पूरी एनर्जी के साथ इस राज्य के ऊपर, राज्य के ऊपर अटैक किया। इस राजा ने भी अपनी पूरी टीम के पावर को लगा दिया अपनी यंग को जीतने के लिए, लेकिन हार गया। और जिस दिन हारा उस दिन बहुत दुखी हुआ, सोचा कि इतना मेरा पावरफुल टीम था, सबको लगा दिया, पूरी पावर झुक दिया, उसके बावजूद भी हारे हैं। तब तो उसको याद आया कुछ समय के बाद गुरुजी ने मुझे एक चिट्ठी दिया था। उसके बाद उसने चिट्ठी के पास गया और चिट्ठी के पास जाने के बाद चिट्ठी को खुला और खुलने के बाद देखा सेम बात। हैरान हो गया वो, ये भी समय निकल जाएगा। यानी कोई भी दुख हो या सुख परमानेंट नहीं होता है, उस समय निकल जाते हैं। इसीलिए हमारी अटैचमेंट से बचने का एक सॉल्यूशन हमारे पास है, वो ये है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर ज्यादा अटैचमेंट होता है तो आप एक ही बात याद कीजिएगा, यह भी समय निकल जाएगा। नथिंग इज परमानेंट, ऑल आर टेम्पररी। हमारे जीवन भी टेम्पररी है एक्चुअली। चलिए, वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ।